आप उस दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में गए थे, क्या आप राष्ट्रवादी में शामिल हुए हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो कुछ पता भी नहीं था कि पार्टी है। हम तो यहाँ के मंदिर के सेवादारी है। हमें तो ऐसा लगा कि मंदिर के किधर हद में या अच्छे काम के लिए हम लोग किधर जा रहे हैं करके। बाकी ऐसी कोई बात हमें पता नहीं थी। तो आपको क्या बोलकर बुलाया गया था? यही बुलाया गया था, भाई काम है करके चलना है करके। किसने कहा था ये? आकाश भाई ने बोला था। मैं सच्चिदानंद गोस्वामी कट्टर बीजेपी के था और रहूँगा। झूलेलाल पूज्य लाल साईं पंचायत असांजो मंदिर लाइ बंटी भाई सभु कुझु कंदो आहे, सभु काई ॻाल्हि आहे। मुंहिंजा पर्सनली हिकु माण्हूअ ॾे 2 लख रुपया हुआ, सो हिन बिना कंहिं स्वार्थ जे हिकु फ़ोन ते मूंखे पैसा वठी ॾिना। असां बंटी भाई जो शुक्रगुज़ार आहियूं। जामिन माण्हुनि खे ईअं कंदा रहंदा आहिनि, अॻियां बि कार्य कंदा रहंदा। आयो लाल कयो झूले। आज आपने बीजेपी का मफलर पहना है, हाँ। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? भारतीय जनता पार्टी जो सच है, जो सब है, सब हम उसमें शामिल है। व्यापारी तो सबके साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और हम लोग इनका आभारी हैं। उस दिन राष्ट्रवादी में क्यों गए? नहीं, मैं तो नहीं गया था, बाकी आजू बाजू वाले। मैं नहीं गया था, आजू बाजू वाले गए थे, मैं नहीं गया। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। मेरी आप लोगों से विनती है, ये टाइम वोट जरूर करना। धन्यवाद। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। 2 दिन पहले उल्लासनगर कैंप 5 की लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य आकाश वाधवानी के साथ कई व्यापारियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। जहां उन्हीं व्यापारियों ने घर वापसी करते हुए फिर से लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन में शामिल हो गए। दरअसल उल्लासनगर कैंप 5 में लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन व्यापारियों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। जहां 2 दिन पहले एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में शामिल किया गया था, जहां व्यापारियों का कहना है कि उनको गुमराह कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश कराया गया था, जिसके कारण व्यापारियों ने आकाश वाधवानी का साथ छोड़कर एसोसिएशन के अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा पर विश्वास जताकर फिर से घर वापसी की है। जैसे कि 2 दिन से न्यूज वायरल हो रही थी, परसों से, भाई हमारे लाल साईं व्यापारियों के जो मेंबर्स थे उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। उनको गुमराह करके लेके गए थे, उनको कुछ पता नहीं था कहाँ चलना है क्या है। उनको बुलाया गया, लाल साईं वालों ने आपको भाटिया पे बुलाया है, उनको वहां पर बुलाया गया और वो वहां पर गए। उनको पता भी नहीं था ये किस चीज की शॉल है क्या है। उनको ये सब व्यापारियों को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं हो। दिल से हमारे साथ लाल साईं ग्रुप से जुड़े हुए, वो सब होने के बाद, न्यूज देखने के बाद खुद हमारे सामने आए। एक एक करके मैं उनको बुलाऊंगा, कल जो थे वहां पर फोटो वीडियो में। अच्छा, ये भाई भी थे, इनको भी नहीं पता था। हमारे जगदीश भाई थे, इनको भी नहीं पता था। कमल भाई थे, ये जो आप न्यूज देख लेना, उनको भी नहीं पता था। आज हमारे बीजेपी की शॉल में है ये हमारे इकी भाई, कपिल भाई, ये भी है। ये ऐसे मिसगाइडिंग ना करो, मैं बोलूंगा अपनी गंदी राजनीति का शिकार व्यापारियों में मत चलो। आज तक सर, अगर मैं शॉल पहनाने जाऊं ना, 500-1000 शॉल है, आपको एक दिन में पहना के दिखा सकता हूं, पर ये हम गंदी राजनीति व्यापारियों में नहीं करते। तो कृपा करके जिन्होंने उनको बुलाया उनको भी ये बात समझनी चाहिए, अपनी गंदी राजनीति यहाँ पर व्यापारियों में ना लाए। ये करने से उनकी छवि बनी नहीं है, बिगड़ी है।
भाई व्यापारियों में आके ऐसे गलत कर रहे, ये भी थे, आ जाओ एक मिनट, ये सर भी थे, एक मिनट बाहर देखो, खुद आ रहे सर, किसको बुलाने की जरूरत नहीं है। राजू भाई एक मिनट, राजू भाई आप गए थे उस दिन भाटिया चौक पे, पता था आपको कि किस विषय में लेके जाया गया है? आ जाओ एक मिनट, एक मिनट, आपको पता था भाटिया पे क्यों लेके गया? अचानक आए, हम 2 दिन से मिले क्या आपसे? कुछ फोन पे बात हुई है क्या मेरी आपसे? अचानक आप यहाँ पर आए, अभी बुलाया आपको, क्यों गए थे भाटिया पे? ठीक है, किसी को भी नहीं मालूम था, आपको क्या? ठीक है, जय झूलेलाल। कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ किया जाता है, बस इतना ही कहूंगा, जय झूलेलाल। सर राजनीति उनका जवाब दिया उनको, उन्होंने कल क्या दिखाया था? ये सब खुशी से सब आपके सामने खुद आ रहे हैं सर, और सब बीजेपी से जुड़े हुए ऑलरेडी, हमको इनको बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपका न्यूज वायरल होने के बाद ये सब आगे आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं सर। इसको लालसाई व्यापारी एसोसिएशन के पॉलिटिकल बीजेपी की पार्टी बनी हुई? नहीं सर, ऐसे कुछ भी नहीं है। लालसाई व्यापारी एसोसिएशन जैसे काम कर रही थी, अभी भी कर रही है। तो हमारा ग्रुप है लालसाई ग्रुप, आप उसमें देखो, कभी मैं ये चीजें डालता ही नहीं हूँ सर। भाई यहाँ पर आए कोई बीजेपी में ये हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो हम दिल से जुड़े हुए हो, जो दिल से जुड़े हो वो खुद आते। मैंने आप सहयोगी ने आप पर यह भी आरोप किया है कि लालसाई व्यापारी एसोसिएशन का जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो आप व्यापारियों को जबरदस्ती बुलाते हैं। सर ऐसे आज तक नहीं हुआ है, आप वो व्यापारियों से पूछ सकते हो। अभी आपके सामने खड़े, आप भी ग्रुप में ऐड हो, बिंदास, आपने भी देखा होगा, आप पूछ सकते हो बिंदास। सर 5 उंगलियां बरोबर नहीं होती है, अभी उसकी जो अलग अलग थी उसके तरह गया है, सुनील सुखेजा के साथ वो भी गया है, ठीक है जाने दो, पर मिसगाइड तो नहीं करे सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको कोई तकलीफ नहीं है सर, जो जहाँ पर खुश है वहाँ पर खुश रहे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। उनका कहना था कि सभी पद आपको चाहिए, आप बीजेपी के व्यापारी सेल के भी अध्यक्ष बने। सर एक बात आज बोल देता हूँ मैं, जो पद के लायक होगा, मैं अभी राजा भाई को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, मुकेश भाई को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। ये हमारे लालसाई के वाइस प्रेसिडेंट ऑन पेपर वर्क है ये, पर इनको इसी ने ही बोला था, हाँ इलेक्शन कराओ, ये इसने बोला नहीं आप वो पद पे रहो, मैं नीचे हूँ। इनको कोई पद की लालच नहीं है। ये भाई को कितनी बार सर, अब मैं सर चाहूंगा हमारे बाजार के हित में जो अध्यक्ष बने, जो हित में काम करे, वो ये खुद नहीं आता है। हमें पद की कोई लालच नहीं है, हम कहने के मार्केट के सर आना चाहिए तो आदमी अच्छा, नहीं तो यहाँ पर देखो ब्लैकमेलरों की नजर सब वो है, उनका धंधा बंद हुआ है, वो सब फायदा इसी चीज का उठा रहे। तो मैं चाहता हूँ कोई एरा गेरा ऐसे ही आके, जो अभी इनको पद चाहिए था, मुझे नहीं समझ में आया, इनको पद के लायक रहना चाहिए आदमी, ये सब लायक है तो मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। ये बंटी भाई को मैंने कितनी बार, बंटी भाई एक बार इधर आओ, आज आप से मंदिर के सामने बोल रहा हूँ, जो आप प्रेसिडेंट के लायक हो, मैं आपके लिए नीचे रहूंगा, आप रेडी हो पद लेने के लिए? ऐसे अच्छे व्यापारी चाहिए मेरे को, वो जो आगे नहीं आते, ऐसे तो बहुत आते। बाजार का भला करना है, बुरा नहीं करना है। वहीं पिछले कुछ दिनों से महायुति में सहयोगी दल बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच कार्यकर्ताओं के तोड़फोड़ की राजनीति को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू है, जहां हाल ही के दिनों में बीजेपी मंडल 5 के प्रभारी नियुक्त हुए शंकर शेरी लुंड ने अब उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भरत गंगोत्री को उनके कार्यप्रणाली को लेकर सलाह देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। शेरी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के हाल ही के दिनों में प्रभारी करके, मंडल 5 के प्रभारी करके नियुक्त हुए। आज आप लालसाई व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम है, तो आप वहां पर भी पहुंचे, क्या बताओगे इस कार्यक्रम को? देखिए, कल से मुझे बंटी भाई ने बताया कि परसों से कुछ चैनल पे, निजी चैनलों पे चल रहा था कि लालसाई, आपके चैनल पे भी चल रहा था कि लालसाई एसोसिएशन में कुछ आकाश करके कोई है, वो काफ़ी सारे व्यापारियों को लेकर, 20-25 व्यापारियों को लेकर एनसीपी में शामिल हुआ। तो कल से मुझे कॉल आ रहा था बंटी भाई का कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी व्यापारी इनके साथ में है, सबसे बात हुई है, आप आइए और अपनी आंखों से देखिए और आप जरूर आइए। तो मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ, यहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो भी व्यापारी गए हुए थे
वो सब व्यापारी खुद मुझसे बोल रहे थे कि भाई हमको जानकारी नहीं थी कि हमको बुलाया गया वहाँ पे और सिर्फ हमको एनसीबी का पट्टा पहना गया। तो इसके लिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ, जैसे आप भी उपस्थित हैं। सेम बात आपके समक्ष भी रखी गई थी और आज वही व्यापारी सेम यहाँ पे भी उपस्थित है। और मैं चाहूंगा कि अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अच्छा है बढ़े। मैं आकाश जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि वो आज प्रेसिडेंट के जैसे बोल रहे थे कि साइड हीरो कभी तक बने रहूंगा, तो आज प्रेसिडेंट बन गए, तो मैं उनको हीरो बनने की भी बधाई देता हूँ। और वो भी व्यापारियों के लिए काम करे, काट साट के आएगा तो मोदी ही। तो क्या अब लालसाई व्यापारी एसोसिएशन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुकी है? आप खुद देख रहे हैं, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। वैसे भी पूरा देश आज मोदी में हो रहा है, बीजेपी मतलब मोदी में हो रहा है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि आएगा तो मोदी ही। ऐसे तो सब लोग बोलेंगे आएगा तो महायुति में इस तरह की तोड़फोड़, क्योंकि राष्ट्रवादी भी आपका ही सहयोगी दल है, इस तरह की तोड़फोड़ आप प्रभारी हो तो इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, महायुति में अभी जस्ट थोड़े दिन पहले भरत राजवानी जी को अध्यक्ष पद मिला है। मैं बधाई देता हूं, क्योंकि 5-6 महीनों के लिए उन्हें पद मिला है। मुझे जितनी जो जानकारी है कि हमेशा आपने एनसीपी का जो हिस्ट्री देखी है, उसमें जब जब कालानी एनसीपी छोड़ता है तब तक भरत के यहाँ पहले दामी मैडम को आपने तो ये तक देखा होगा कि भरत जी को एनसीपी का टिकट मिला था जब कालानी नहीं थे। फिर जब कालानी शामिल हो गए तो ज्योति कालानी जी को टिकट दी। एक भी फॉर्म भरा हुआ उनका कैंसिल किया गया, ये भी आपने देखा। तो हिस्ट्री के मुताबिक मुझे जितनी जानकारी है राजनीतिक गलियारों में जो चलता है, तो ऐसा है कि कुछ ही समय के लिए टेम्पररी उनको दिया गया है जैसे संभाले, और आगे राजनीति को लेकर क्या कहो? तोड़फोड़ देखिए, हर घर में बर्तन लेते हैं, बर्तन खटकते हैं कहीं भी। अभी जैसे हमारे एक साथी सुनील सुखेजा जी, जैसे उनको 2 रूम में से 1 रूम पसंद है एसी का, तो अब टाइम एक्चुअली गर्मी का है तो एसी के रूम में जाएगा, फिर ठंडियों में फिर से उसी रूम में वापस आएगा। मेरी ये ऐसी उम्मीद है। इस बात को लेकर आप चुनाव में कैसे जाओगे उनके साथ? चुनाव में मैंने कहा कि चुनाव में तो आएगा मोदी ही। उनको भी पेपर दे, उनको भी काम उन्हीं का करना है, हमको भी काम उन्हीं का करना है। काट साट के उनके साथ में अब भी हम लोग श्रीकांत शिंदे जी के लिए हम लोग वोट मांगने निकले हैं, वो भी उनके लिए वोट मांगेंगे। इतना मुझे पता है, महायुति का धर्म अपनाएंगे तो सुनील सुखेजा हो या आकाश जी हो, ये हमारे साथ में मिलके नहीं तो लेकिन उसी व्यक्ति के लिए वोट मांगेंगे जो है श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, जिन्होंने 10 साल से हमारे शहर के लिए क्या क्या किया है। ये पूरा इस किताब में है। ये किताब है, ये किताब कैसे बनती है जब उतने काम किए गए होंगे। इसमें कितने सारे पेज है, ये हर एक पेज अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें एक एक काम का एक एक पेज है, तो 100 पेज के 100 काम है। तो ये काम काट साट के आएगा तो मोदी ही आएगा तो मोदी। फिर भी मैं महायुति के जो धर्म है उसमें मैं भरत जी को ये कहूंगा कि महायुति में है, साथ में मिलकर काम करना है। और मैं तो एक सलाह भी दूंगा, जैसे हमारे बहुत सारे बुजुर्ग कई सालों से 2022 से जैसे गार्डन, प्रभात गार्डन की वो हालत है कि कई सारे लोग ऊपर पधार गए। उनका सपना था कि गार्डन बनेगा, हॉस्पिटलों में। मेरे एक दोस्त का बर्थडे था तो मैं वो न्यूज नहीं करवाया, लेकिन मैं काफी सारे हॉस्पिटलों में फल देने गया तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो पेशेंट है वो पैनल 17 के थे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अपने पैनल को नहीं संभाल सकता है और क्या अभी राजनीति संभालेगा। अपने पैनल के अंदर जब पेशेंट आप चेक करोगे पूरे हॉस्पिटलों में सबसे ज्यादा अगर पेशेंट निकलेंगे तो पैनल 17 के निकलेंगे। मट्टी का प्रॉब्लम आज 2022 में जो 2022 में मुहूर्त होते हैं, अभी तक आप रोड नहीं बना सकते हो। 39 सेशन में कुछ दिन पहले आपने ही राजेश जी कुछ दिन एक आदमी का जख्मी वीडियो निकाला है, जो जिसको जख्म हुआ, क्या उसके दिल पे पड़ी होगी कि जख्म क्यों हुआ।
और 2022 से एक रोड नहीं बनता है। क्या अजीत पवार जी ने 25 करोड़ विकास के लिए दिया कि विनाश के लिए दिया पैनल नंबर 17 का? आप जहां पे जाइए, आप इंक्वायरी कीजिए पब्लिक से कि क्या पब्लिक क्या बोल रही है उनके बारे में। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि जल्द से जल्द, मेरे हिसाब से अभी हम सब ने जब आवाज उठाई है तो हमारा नेताजी गार्डन 1 या 2 महीने में मुझे लगता है तैयार होना चाहिए। मैं अपील भी करता हूं भरत जी से, अपने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, और महायुति का धर्म अपनाएंगे, ये भी उसको शुभेच्छा देता हूँ। आप गार्डन की बात कर रहे हैं, आपके वार्ड में भी एसपीएस गार्डन था, वो बिल्डर के इसमें वो चला गया, इसके लिए आपने कुछ एसपीएस गार्डन जो है, आपको काफी दिनों से सब लोगों ने उसके बारे में कहा, सुना, तो बिल्डिंग वालों ने उसका पूरा अच्छी तरह जवाब दे दिया है। ये मुद्दा ऐसा था कि उस वक्त का जो था, उस वक्त वहां पे आधा जो है रोड में था, आधा जो है उनकी प्रॉपर्टी में था। ये उस वक्त श्री कौन था, सीतलानी जी सिटी इंजीनियर थे। उस वक्त बार बार जब ये कालानी सोसाइटी वाले उनके पास जाते थे तो बार बार इंक्रोचमेंट होती थी। वहां पे हाथगाड़ी वाले थे पहले, उसके बाद वहां पे दुकानें बनी, कुछ 13 दुकानें थे वहां पे। दुकान मतलब कैसे, एक छपरा लगा तो दुकान बन जाती है। फिर 1 मीटर पे 13 दुकानों का कनेक्शन था लाइट का, मतलब इलीगली नमूने से सब वो वहां पे था। तो उसका जवाब शायद आपको बिल्डिंग वालों ने दे दिया है। और वहां पे जो साईं जी का नाम था वो तो वहां पे रहना ही है। हम लोगों के पास जब वो बिल्डिंग वाले सभी जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो सभी 32 फ्लैट वाले आए, तो हमने सिर्फ उनसे यही मांग की कि मेहरबानी करके साईं जी का जो नाम है वहां से नहीं हटेगा, क्योंकि अब लग गया है तो लग गया है। वो भी लगा है आपकी रजामंदी से। और शीतलानी जी ने वो उस वक्त के जो बार बार इंकरेजमेंट ना हो तो उसका रास्ता निकाला था। आपके प्रयास से वो गार्डन नहीं, देखिए बिल्डिंग तो उस समय नहीं थी ना। नहीं, बिल्डिंग वहां पे उस वक्त किसी को 2019 में पता था कि रीडेवलपमेंट होगी, किसी को नहीं पता था। लेकिन उस वक्त हम लोग वहां के रहवासी नगर सेवक है, तो हमारा वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। और अच्छा काम हो रहा था, बार बार इंक्रोचमेंट हो रही थी वहां पे। चेन स्नैचिंग कितने केस है, आप जाके इसमें पूछिए विठलवाड़ी पुलिस चौकी में, चेन स्नैचिंग के केस वहां पे हाफ मर्डर तक हुए थे, चाकू चले थे, रात को दारू पी के वहां पे चाकू चले थे। ये 2017, 18, 19 का आप रिकॉर्ड देखोगे विठलवाड़ी पुलिस चौकी से, कोई भी चेकिंग करेगा कम से कम 50 से 100 के बीच में वहां पे लफड़े हुए थे। आपको याद होगा शायद टोनी सिरवानी जी के ऊपर भी इसी जगह पे अटैक हुआ था। तो ये सब उस वक्त की जो बातें हैं, तो ये उस वक्त की सिचुएशन थी जो जरूरी थी बिल्डिंग वालों को न्याय दिलाने के लिए। तो शीतलानी जी ने वो उस वक्त ऐसा सजेशन बिल्डिंग वालों को दिया था कि भाई यहाँ पे इंक्रोचमेंट बार बार ना हो, और वो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए वहां पे उन्होंने अपने प्रयासों से गार्डन बनवाया। हमको सिर्फ बोला कि आप लोग इसका मुहूर्त रखिए। मतलब उस टाइम पे ये गार्डन इसलिए बना था कि ताकि भविष्य में जब बिल्डर कोई वहां पे डेवलपमेंट करे उसे आसानी से मिल जाए। नहीं, उस वक्त नहीं, ये बिल्डिंग वालों का प्रॉपर्टी है, बिल्डर का नहीं है। वहां पे कोई बिल्डर नहीं है। वहां आज भी 32 फ्लैट वाले जो है, 32 फ्लैट वाले बिल्डिंग बनवा रहे हैं। अब उन कोई उसको एक मिस्त्री या एक कॉन्ट्रैक्टर तो होगा ही ना बीच में बनाने के लिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।